हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रियल वे पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या परसेंटेज क्लास, फर्स्ट क्लास है, पहला क्लास है। तो आप देखिए परसेंटेज, बिल्कुल मेरे दोस्त, किसी भी संख्या को फ्रैक्शन में दिया रहे तो परसेंटेज में चेंज करेंगे, या परसेंटेज में दिया रहे तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, इसी को हम सबसे पहले सीखेंगे। आइए, बहुत जरूरी चीज है। जैसे 1/2 को परसेंटेज में चेंज कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे दोस्त, 1/2 इंटू 100, 1/2 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काट देंगे, 50% हो गया, 50%। तो ऐसे हम चेंज करेंगे किसी भी संख्या को परसेंटेज में। ठीक, तो ये 50 जो है ना दोस्त, 50 है, 2 का 1 है, 2 का 1, इसमें से अगर पूछ दिया जाए 1 क्या है 2 का, तो आप बोलेंगे 2 का 1 जो है 50% है। ठीक, 2 का 1 है वो 50% है। ऐसे ही अगर आपसे 1/3 को बोला जाए परसेंटेज में चेंज कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 1/3 बहुत ही काम का चीज है। 250 का 1 का मतलब 2 का 1 50% है, ये ध्यान में रखेंगे। यहां पे 3 इंटू 100 इसको कीजिएगा तो आएगा 33, 1/3%। इसको भाग दीजिएगा या काटिएगा तो वो आएगा कितना, 33, 1/3%। परसेंटेज पूछ रहा तो यहां पे 33 1/3% लिखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत, ये कैसे आया तो भाग देने से आया। यहाँ पे 100 को भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 तिहाई 9 होता है, 1 बचा, 0 आएगा, फिर 3 तिहाई 9 होता है, यहाँ पे फिर 1 बच गया। एक जो रिमाइंडर बचा उसको यहाँ लिखे ऊपर में हमने, और ये कुछ डिवाइजर है, नीचे में डिवाइजर रहता है, और क्वोशिएंट जो है यहाँ पे। अब इसको गुना कीजिएगा तो ये मिल जाएगा क्या आपको, 100/3। ठीक, ऐसे ही तो क्या होता है दोस्त, 1/3 बराबर 33 सही 1/3%। तो ये 3 का 1 जो है ना, 3 का 1 है वो क्या है, 33 1/3% है। 3 का 1 क्या है, 3 का 1 है 33 1/3%। इसको अगर आपको प्रूफ करके हम दिखाएंगे, पहले आप सीख लीजिए। ये देखिए, जैसे 1/4 बराबर कितना होता है, तो 1/4 बराबर 25% होता है। कैसे हुआ आप समझ गए हैं, कैसे हुआ, 100 से गुना करने से हुआ। 100 से 1/4 को गुना 100 कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 25 परसेंटेज में पूछ रहा, परसेंटेज लगा देंगे, 25% हो गया। ठीक, तो ये जो 25% है, 25% है दोस्त, 4 का 1 जो है ना, 4 का 1 है वो 25% है। किसका, 4 का, 4 100 है तो 1 इसका 25% है। बस यही इसमें आपको सिखाया जा रहा है। बोल दिया जाता है तो आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं। यदि किसी संख्या के उसी का 25% उसी में जोड़ दिया जाए तो वो संख्या कोई वैल्यू दे देता है, तो आप उसका मान बताओ, ओरिजिनल वैल्यू बताओ, तो वही आप नहीं बता पाते हो। क्यों, क्योंकि इसका ज्ञान नहीं रहता है। तो सबसे पहले आप इसका ज्ञान अच्छा से ले लीजिए। ठीक, आप देखिए, आपको बोल दिया जाए 1/5 बराबर क्या होता है, तो 20% होता है। ये सब मान याद रखना होगा दोस्त, 20% होता है। कैसे आया, 1/5 गुना 100, इसको काटेंगे, परसेंटेज में पूछ रहा, परसेंटेज तो 20%, 5 से काटेंगे 20 बार में कट गया, यानी कि 1/5 बराबर क्या होता है, 20% होता है। कैसे, देखिए, ये 1 जो है ना, 5 का 20% है, 5 का 20% है। बोल दिया जाए कि यदि किसी संख्या के उसी का 20%
जोड़ दिया जाए तो वो संख्या क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। क्वेश्चन बोल देगा यदि किसी संख्या के उसी का, यदि किसी संख्या के उसी का 20% जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है दोस्त, 30 हो जाता है। 30 हो जाता है तो उसका ओरिजिनल वैल्यू बता दो आप। तो इसमें इसका 20% क्या है, 1 है। तो 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, 1 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 बराबर 30, तो 1 बराबर कितना 1 बराबर कितना होगा दोस्त, 1 बराबर होगा मेरे दोस्त 5, क्योंकि 6 पचे 30। तो 1 बराबर 5, इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 5 है। तो 5 बराबर कितना, गुना कर लो 5 में आप, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 बराबर 25। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, यह बहुत ही काम का चीज है, सीखिए। क्यों, देखिए अब प्रूफ करके दिखाएंगे हम आपको। प्रूफ करके दिखाएंगे कि 5 का 20% कैसे है। 5 का 20% है, 20/% यानी कि 100। ये 5 कट जाएगा, 100 कट जाएगा 20 से कितना बार में, 5 बार में, और 5 से 5 कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। तो 5 का 20% कितना है, 1 है। अगर आपसे बोल दिया जाए यहां पे 1/6, 16 सही 2/3% होता है। 1/6 16 सही 2/3% होता है। तो आप सोचिए ये 6 का 1 जो है ना, 16 सही 2/3% है। 6 का 1 16 सही 2/3% है। कैसे, 6 का 1 16 सही 2/3% है। प्रूफ करके देखते हैं। देखिए 16 तिया कितना होता है, 48, 48 और 2 कितना होता है, 50। तो यहां पे 6 गुना 50 बटे में कितना चल रहा है दोस्त, 3, और परसेंटेज का कितना दे देंगे, 100। 1 0 से 1 0, 5 से 10 2 बार में, और 3 दूना 6, और यहां पे क्या बच गया, 1। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा 6 का 1 16 सही 2/3% कैसे है। अच्छा से समझ में आया होगा। प्रूव हुआ या नहीं, बहुत अच्छा से समझ में आया। आइए इसको प्रूव करके देखते हैं। 1/3, 1 क्या 3 का 33 सही 1/3% है। आइए देखते हैं, यही चीज समझना है आपको। 1/3, 33 सही 1/3%। 3 का 1/3%, 3 का 33 सही 1/3% कितना है, देखिए 1 आएगा। यहां पे 3 रहेगा, और 33 तिया 99 और 1 कितना होता है, 100। तो गुना 100 बटा यहां पे क्या देंगे, 3, और यहां परसेंटेज का 100। 100 से 100 गया, यहां 3 से 3 गया, तो क्या बच गया, 1 बच गया। 1 बच गया, तो इससे आपको पता चल गया कि 33 सही 1/3, 3 का कितना है, 1 है। 1 इस 50 को फ्रैक्शन में हमें लिखना है, तो क्या करेंगे, 50 को फ्रैक्शन में लिखना है तो हम क्या कर देंगे, बट्टा में 100। 1 0 से 1 0, 5 से 2 बार में, ऊपर कितना 1 बचा, नीचे कितना 2 बचा। तो ये फ्रैक्शन में आ गया या नहीं, ये फ्रैक्शन में आ गया। 1/2, 33 1/3% को फ्रैक्शन में लाना है तो क्या करेंगे, 33 1/3% को फ्रैक्शन में लाना है। तो 33 तिया कितना होता है, 99, और 1 कितना होता है, 100, और नीचे में कितना चल रहा है, 100, परसेंटेज का 100 दे देंगे, और यहां पे 3 चल रहा है।
तो 100 से 100 कट गया तो ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना बचा 3। तो इसको हम आराम से कैसे ला सकते हैं, परसेंटेज मान से फ्रैक्शन में, आप समझ रहे होंगे। 1/4 बराबर 25%, 1/4 बराबर 25%। परसेंटेज से 25% को परसेंटेज से फ्रैक्शन में लाना है तो क्या करना होगा, आपको फ्रैक्शन में लाने के लिए 25/100 यानी कि 1/4 समझ गए होंगे आप कैसे आया। एक कट गया 1 बार में 25 से, अब 25 से 4 बार में। ऐसे ही अगर आपको 16 सही 2/3 परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाना हो तो क्या करेंगे, 16 तिया 48 और 2 50, तो 50 बटा में 3 और परसेंटेज का 100, 1 0 से 1 0, 5 से 2 बार में, तो 3 दूना का कितना होता है 6। ऐसे आप किसी परसेंटेज मान से फ्रैक्शन में ला सकते हैं। तो आइए आज कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो कि इसी बेस पे आधारित है। बेसिक बहुत जरूरी है, बेसिक जानकारी मैथ के बीमारी सुधारी। तो इस पे हम क्वेश्चन करते हैं जितना भी चीज बताए हैं। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं एक। यदि किसी संख्या के उसी का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने आप में 2135 हो जाता है, तो उसका मूल्य मान क्या होगा। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्त, 1/6। अभी हमने बताया था। इसी का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो इसका 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, 1 होता है। देखिए कैसे, 1/6 बराबर कितना होता है 16 सही 2/3%। काफी अच्छा से डिटेल्स में बताया था हमने। 1/6 का 16 सही 2/3% क्या होता है, 1 होता है। 6 का 16 सही 2/3% 1 है। कैसे हुआ वह हम अभी समझाए थे थोड़ा देर पहले। तो इसी का जोड़ दिया जाए, यानी कि 1 जोड़ दिया जाए 6 में तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। प्लस कर दिया जाए 7 हो जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है 2135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2135 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं। तो 7 बराबर 2135, तो 1 का मान क्या होगा, तो उसका मूल्य मान कुछ बता रहा है। तो 1 का मान हमें मूल मान पूछ रहा है, तो 1 का मान हमें पहले निकालना होगा। तो 7 बराबर 2135, तो 1 बराबर कितना 7 त्रिकी 21 और 7 पच्चे 35, तो 1 बराबर दोस्त 305। तो यहां पर उसका ओरिजिनल वैल्यू बताना है। तो 6 × 305 कितना होगा, 5 6 30, 0 यानी कि 3, और यहाँ पे 6 3 18, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1830 आपका आंसर होगा। यदि किसी संख्या के उसी का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने आप में 2135 हो जाता है। ठीक, तो उसका मूल्य मान क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू यह है दोस्त। इसको इसी का 16 सही 2/3% जोड़ देने पे 2135 है, तो 7 है, तो 7 बराबर 2135, तो 1 बराबर 305, तो 6 बराबर कितना, 6 ओरिजिनल वैल्यू है, मूल्य मान है, तो 6 बराबर कितना, तो 6 × 305 यानी कि 1830 हमारा आंसर होगा। शायद अच्छा लगा होगा सेशन। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के उसी का 14 सही 2/7%, यदि किसी संख्या के उसी का 14 सही 2/7% घटा दिया जाए तो संख्या अपने आप में 1836 हो जाता है, तो उसका मूल्य मान क्या होगा।
14 सही 2/7% क्या होता है? 14 सही 2/7% 1/7 होता है। इसमें से घटा दिया जाए, इस बार घटाया जाएगा 7 का 14 सही 2/7% क्या है? 1 है। इसमें से घटा दिया जाएगा 1 को, 7 में से 1 घटेगा तो 6 हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या बोला? 1836 हो जा रहा है, तो 6 तिया 18 और 6 1 36, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 306। तो मूल्य मान क्या होगा, यानी कि 7 का मान क्या होगा? तो यहां पे 7 और 306 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 छक 42 और 0 यहां पे, और 7 त्रिक 21, यानी कि 2142 हमारा आंसर हो जाएगा। 2142 शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज क्लास लेके। तो बाय बाय।